प्यारे सज्जनों, किसी गांव में 4 दोस्त रहते थे। चारों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वे हमेशा साथ साथ खाते और साथ साथ रहते थे। जाति से चारों दोस्त ब्राह्मण थे। उनमें से 3 तो बहुत पढ़े लिखे थे, मगर चौथा घर की समस्याओं की वजह से पढ़ नहीं पाया था। वैसे वो बुद्धिमान बहुत था। अनपढ़ होने के कारण उसके तीनों दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो दोस्ती के कारण उनकी बात का कभी बुरा नहीं मानता था और बात आई गई हो जाती थी। एक दिन चारों दोस्त बातें कर रहे थे। बात निकली कि चारों में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। इस बात को लेकर बात बढ़ती गई। आखिर में चारों ने ये फैसला किया कि वे किसी दूसरे राज्य में जाकर के वहाँ के राजा को खुश करेंगे और इस काम में जो सबसे ज़्यादा धन लाएगा वही सबसे बड़ा बुद्धिमान होगा। ऐसा निश्चय करके वे चारों दूसरे शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे तीनों उस चौथे दोस्त पर कोई न कोई व्यंग करते हुए चल रहे थे और वो चौथा बेचारा मुस्करा करके उनकी बात को टाल रहा था। 2 दिन चलने के बाद वे एक जंगल में पहुँचे। उस समय थोड़ा दिन छिपने लगा था, इसी कारण उन्होंने वहीं जंगल में रुकने का फैसला किया। मगर चौथा दोस्त इस बात से सहमत नहीं था। वो बोला, मित्रों, कुछ ही देर में घना अंधेरा हो जाएगा और हमें जल्द ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। मगर उसके तीनों मित्रों ने उसका खूब मजाक उड़ाया और उसे चुप करा दिया। तभी उसकी नज़र किसी मरे हुए जानवर पर पड़ी जिसका चमड़ा गल गया था, शक्ल पहचान में नहीं आती थी। तीनों मित्रों ने उस तरफ देखा जहाँ जानवर की हड्डी पड़ी थी। हड्डियों पर एक नज़र डालने के बाद एक ने सुझाव दिया, क्यों न हम राजा के पास जाने से पहले ये जांच कर लें कि हम में से कौन बुद्धिमान और विद्वान है। दूसरे ने कहा, ठीक है, मैं इन हड्डियों को जोड़कर ढांचा तैयार कर देता हूँ। ये कहकर झट से उसने अपनी विद्या से हड्डियों को आपस में जोड़ दिया। तब पहले ने उस ढांचे पर मांस, चमड़ी, नसें और खून पैदा कर दिया और पीछे हट गया, क्योंकि वो ढांचा एक शेर के आकार में बदल गया था। उसी बीच चौथा जो अनपढ़ था, खामोशी से उनकी हरकतें देख रहा था और उनकी बातचीत सुन रहा था। उसने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इधर पहले वाले के पीछे हटते ही तीसरा आगे आया और बोला, तुम दोनों ने तो अपनी कला और अपनी विद्या का प्रदर्शन कर दिया है, अब मेरी बारी है। इसमें जान फूंकना सबसे बड़ी विद्या है जो कि मेरे पास है। अब देखो मैं इसे कैसे इस शेर के अंदर जान डालता हूँ। ये कह कर के वो शेर में जान डालने के लिए आगे बढ़ा। तभी चौथा व्यक्ति बोला, अरे ठहरो भाई, ठहरो, क्या हुआ? तीसरे ने झल्ला करके पूछा, लगता है इस डरपोक को डर लग रहा है। दूसरे ने उपहास किया। पहला बोला, अरे मूर्ख, तू चुप रह, दोबारा मत बोलना, तू अनपढ़ है, चुपचाप खड़ा रह करके हमारी विद्या का कमाल देख। मगर भैया, अगर ये शेर जीवित हो गया तो हम सबको खा जाएगा। चौथे ने अपनी आशंका प्रकट की। चुप कर मूर्ख, तू तो ज्ञान को ही बेकार कर देगा, मैं तो इसे जीवित करके ही दम लूँगा। तीसरा घमंड से बोला। तब चौथे ने सोचा कि ये लोग शेर को जीवित करके ही दम लेंगे, मानेंगे नहीं। शेर जीवित होते ही हम सबको मार डालेगा, इसीलिए वो अपना बचाव तो कर ले। ये सोचकर वो उन तीनों से बोला, ठीक है भैया, जैसी तुम लोगों की इच्छा, मगर ज़रा 1 मिनट तो रुको। इतना कह करके वो चौथा मित्र एक पेड़ पर चढ़ गया। उसे पेड़ पर चढ़ता देखकर उसे डरपोक कहते हुए सब हंस पड़े। चौथे ने मन ही मन सोचा, इसी को कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धिमान होकर भी इन मूर्खों को मालूम नहीं है कि शेर जिंदा होकर के इन सबको ही खा जाएगा। तीसरे विद्वान ने अपनी विद्या से शेर को जीवित करने के लिए मंत्र पढ़ने शुरू किए।
कुछ ही देर में शेर दहाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। शेर ने अपने सामने 3 मनुष्यों को देखा तो उसकी जिह्वा में पानी भर गया। इधर शेर जीवित देखकर इन तीनों की हालत खराब हो गई। वे वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, मगर शेर ने इन्हें भागने का मौका नहीं दिया। उसने एक को पंजे में दबोचा, दूसरे को धक्का देकर गिरा दिया और तीसरे को सीधा दांतों से जकड़ा। कुछ ही देर में वो तीनों को खा करके घने जंगल की ओर चला गया। पेड़ पर बैठा हुआ चौथा मित्र ये दृश्य देख रहा था। शेर के जाने के बाद वो अपने बचपन के मित्रों की मृत्यु पर विलाप करने लगा और सोचने लगा कि काश उन्होंने उनकी बात मानी होती तो वो इस लोग शेर का आहार बनने से बच जाते। सज्जनों, कभी भी अपनी विद्या को, अपने ज्ञान को प्रयोग करने से पहले उसका अंजाम सोच लेना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़े लिखे व्यक्ति ही बुद्धिमान होते हैं। कभी कभी अनपढ़ व्यक्ति भी बुद्धिमानों की विद्या और बुद्धि से आगे निकल जाते हैं। इसीलिए विवेक से ऊपर उठ करके बुद्धि को मानना मूर्खता होती है। जैसा कि तीनों मित्रों के साथ हुआ, उन्होंने बुद्धि के सामने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए मारे गए। चौथा मित्र बुद्धिमान नहीं था लेकिन विवेकी था। उसमें इस बात का विवेक था कि शेर का काम शिकार करना है, जीवित होते ही वो शिकार करेगा, अतः उसके जीवित होने से पहले ही सुरक्षा का उपाय कर लेना समझदारी है। सज्जनों, हमेशा अपने जीवन में कुछ भी काम करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। इसीलिए कहा भी गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए।